गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करें। तो जिससे भी रेजोनेट करती है वो एक्सेप्ट करें, एंड जितना रेजोनेट करती है उतना एक्सेप्ट करें। बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए और पॉजिटिवली आपने इसको देखना है। ओके एंड गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग। एंड सेकेंड चीज़ गाइस, रीडिंग को पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और रीडिंग जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। एंड रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अगर रेजोनेट करे रीडिंग तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी गाइस कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, देन फिर उसके बाद में देखूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ओके, चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जी प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या हैं अभी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द चैरियट। बॉटम का डेक से है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। The Fool, the Magician, Four of Wands, the Sun. Bottom of the deck से Two of Swords, Eight of Wands. Okay. सो गाइस, सबसे पहले साइन बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर साइन है एरीज, लियोन, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ओके, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, टॉरस, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, ये साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अभी आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ कि आप थोड़ा सा स्टक हो जाते हो। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो आगे अपनी लाइफ में, लेकिन आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी किस और बढ़ रही है या फिर मैं किस तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। बट आप चल रहे हो। आपने एक बैलेंस बनाना लाइफ में सीख लिया है। ये तो यहाँ पर क्लियर है कि आपने एक बैलेंस बनाना सीख लिया है। बैलेंस आप बना चुके हो, बट अभी लाइफ अपने आप जा रही है जिस भी डायरेक्शन में, एक सरेंडर फॉर्म में आप लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो और चल रहे हो। ये एनर्जी मुझे दिखती है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है यहाँ पर कि कुछ चीज़ें जैसे कि आपको थोड़ा सा ना, कभी कभी जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो या पास्ट के बारे में सोचने लगते हो तो आपको कुछ चीज़ें ऐसा महसूस करवाती है कि यार मैंने ये क्या किया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था या किसी को बार बार मौका दे दिया था ज़िंदगी में, या किसी को बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई जैसे बात नहीं कर रहे थे आपके पार्टनर, फॉर एग्ज़ाम्पल बात नहीं कर रहे थे आपके पार्टनर, लेकिन आपने बार बार कोशिश की, उनके इग्नोरेंस के बाद भी आपने कोशिश की, बट अभी ऐसा लगता है जैसे कि आपका ये कि मुझे नहीं करना चाहिए था। लाइक थोड़ा सा
इंसल्ट फील होता है, थोड़ा सा मन में ऐसा आ जाता है कि यार इतना नहीं करना चाहिए था मुझे। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि कभी कभी आप ऐसे सोच में भी कहीं ना कहीं चले जाते हो कि मैंने इतना क्यों उसके पीछे भागा या भागी, या मैंने क्यों इतना किया, उसके ज़्यादा ही भाव बढ़े हुए हैं, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था। तो ये चीज़ भी होती है आपके साथ कभी कभी, जो कि आपको ऐसी एनर्जी में लेके जाती है, आपको थोड़ा सा ऐसा फील करवाती है। ऐसा मतलब आप अभी ना यही है कि आप अच्छा चलते हो लेकिन बीच में फिर से स्टक हो जाते हो और समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आप आपको सब पता है। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि आप सब जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये बना रखा है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं कि लोग क्या दिखाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप सब जानते हो, आपको पता है कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि आप देखना चाहते हो कि सच्चाई कितनी निकल के आती है लोगों की, क्योंकि आपको वो चीज़ देखने को मिल रही है। जितना आप एक ऐसी एनर्जी में लोगों को बन के दिखा रहे हो, लाइक एक फूलिश एनर्जी में आप बन के दिखा रहे हो ना कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि ये कुछ वैसी एनर्जी है कि आपको सारा सच मालूम है, लेकिन आप देख रहे हो कि सामने वाला कितना झूठ मुझसे बोल सकता है या कितना हद तक वो बातों को घुमा सकता है। तो अब जैसे वो चीज़ देख रहे हो, और बेशक ये चीज़ हर्ट करती है, तकलीफ़ पहुंचाती है, लेकिन फिर भी आपका ये कि मुझे देखना है कि इंसान कहाँ तक, कितना हद तक क्या कर सकता है और कितना बोल सकता है, तो उस एनर्जी में आप हो। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी एनर्जीज़ में। अब ये देखिए कि आपसे कितना कुछ रेजोनेट करता है यहाँ पर, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में मैं वो आपको प्रेडिक्ट कर रही हूँ आपके लिए, वो मैं बोलते जा रही हूँ। अब आपने यहाँ पर देखना है कि आपके साथ कितना और क्या रेजोनेट कर रहा है। ओके, वहीं अब अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो आपके जो पार्टनर हैं उनको अभी अगर मैं देखूँ तो अगर किसी तरीके की कन्फ्यूज़न चल रही थी, मतलब मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझते थे हमेशा से। मतलब उनका यही था कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा समझ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ऐसा इनका रहता था, जो कि अभी इनका थोड़ा सा वो भ्रम कह सकते हैं आपकी, वो टूटा है कि ये अपने आप को बहुत स्मार्ट, बहुत होशियार, मैं जो मर्ज़ी कर सकता हूँ, वो ये खुद को समझते थे। एक ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर था, और इनका ये था कि मैं जैसा चाहूँ या जैसा चाहूँ ना वैसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इनका ये था। लेकिन अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ऐसी क्लियरिटी इनको मिली है, या इनके आंखों पर जो एक पट्टी बंधी हुई थी कि मैं बहुत होशियार हूँ वाली, वो पट्टी कहीं ना कहीं इनकी खुली है आंखों से, और इनको समझ में आया है कि ये मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ या बेवकूफ़ बन रही हूँ। और ऐसा लाइक इनको भी ऐसा फील हो रहा है गाइस कि लाइक इनको अंदर से फील हो रहा है कि मेरी जो पर्सनालिटी जा रही है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत होशियार और इंटेलिजेंट हूँ, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं एक फूल के जैसा दिख रहा हूँ, एक बेवकूफ़ के जैसे शो हो रहा हूँ, ऐसा इनको अंदर से फील हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा ये फील कर पा रहे हैं। लाइक हो सकता है कि इन्होंने बहुत स्मार्ट एक्ट कर रहे हैं या आपके सामने, लेकिन और इनको लग रहा था कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, बट इनको एहसास होने लगा है कि यार अब और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकता या नहीं बना सकते, और ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इनको अंदर से वो चीज़ फील हो रही है कि वो नहीं, मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ या मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ। क्योंकि एक ओवर स्मार्टनेस तक पता है इंसान एक हद तक ही कर सकता है, लेकिन अभी उनको एहसास हो रहा है कि अभी और ज़्यादा आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, या और ज़्यादा अब आपके साथ इस तरीके से माइंड गेम्स नहीं खेल सकते हैं, या इस तरीके के ये चीज़ें नहीं कर सकते जो ये करते आए हैं, मैनिपुलेट करना, माइंड गेम्स खेलना एंड ऑल। तो आपके पार्टनर को इस तरीके का ये जो भ्रम है वो टूटा है, और इस तरीके की क्लियरिटी मिली है इनको, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे कि इनको आपके साथ रहना है, अब ये उसी के लिए जो है देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपकी इनसे बात भी नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ कि आपसे बात तो करना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है, इनको बात तो करनी है, लेकिन कंफ्यूज है हाउ, कैसे शुरुआत करें उस चीज़ की।
ये चीज़ इनके लिए थोड़ा सा वो है, क्योंकि ये अपने आप, क्योंकि एक ईगो और एक ओवर कॉन्फिडेंस और अपने आप को पता नहीं क्या समझना, ये ऐसी एनर्जी रही है इनकी। और शायद उसमें इन्होंने बहुत कुछ बोला है, बहुत बड़ा बड़ा इन्होंने बोला है, बहुत ज़्यादा। और अभी वो जो वर्ड्स निकल चुके हैं वो वापस तो आएंगे नहीं, तो बस वही है यहाँ पर एक शर्मिंदगी आप इसको कह सकते हो। आपकी पिक से शख्स बहुत देखता है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे कि आपकी फ़ोटोग्राफ से बातें करता है। और जब भी पिक्स के साथ कुछ मेमोरीज़ हैं आप दोनों की, हो सकता है आप कहीं साथ गए हो तो वहाँ क्लिक की थी, तो अब उस जैसे वो पिक देखेंगे तो उस टाइम की मेमोरी एकदम से याद आएगी, याद ताज़ा हो जाना, तो वो चीज़ होती है। तो ऐसी आपकी पार्टनर की मैं एनर्जी देख रही हूँ, इस तरीके की उलझन में वो है, इस तरीके के मन में उनके अलग अलग तरीके के ख्याल आ रहे हैं, इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं उनके। तो ऐसा इनकी एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहा है। और भी कुछ देखेंगे हम। तो ये है इनकी एक एनर्जी, आई होप कि क्लियर हुई होगी कि क्या चल रहा है इनका। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। Expect a miracle, loyalty, union, and we have karmic partner. ओके तो गाइस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर पता है क्या कल्पना कर रहे हैं। कल्पना ही बोल सकते हैं इसको, इमेजिनेशन ही बोल सकते हैं इसको। क्या कल्पना कर रहे हैं आपके पार्टनर कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, मिरेकल हो जाए कि आप इनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करने लगो। क्योंकि शायद अभी आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इनका ये कि आप फिर से इनके ऊपर ट्रस्ट कर सको। और एक लाइफ की एक टफ टाइम समझ के या कुछ भी ऐसा समझ लो कि लाइक जो पास्ट में हुआ ना उसको आप टफ टाइम समझ लो या बुरा वक्त समझ लो। ये बुरा वक्त समझ करके उन सब चीज़ों को भूल जाओ और इनके साथ रीयूनाइट हो जाओ, यानी कि रीयूनियन कर लो। ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो कि आप वो सारी चीज़ें भूल जाओ, वो जो कार्मिक चीज़ें चली थी आप। ओके सॉरी गाइस, किसी का कॉल आ गया था। हाँ जी, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये यही चाहते कि जो कार्मिक टाइम चल रहा था, मतलब वो जो टफ़ टाइम था, इन्होंने आपसे कुछ बोला या इन्होंने झूठ बोला या आपको हर्ट किया या आपको इग्नोर किया, ये चाहते कि आप उस चीज़ को भूल जाओ और इनके साथ फिर से रीयूनाइट हो जाओ, रीयूनियन कर लो। क्योंकि और फिर से ट्रस्ट करने लग जाओ जैसे आप पहले ट्रस्ट करते थे। क्योंकि अभी इनको दिख रहा है कि आप उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो एंड अभी इनको खुद को महसूस हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि पहले खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, लेकिन अभी इनको समझ में आ रहा है कि उसको सब पता है। लाइक आपको भी जैसे मुझे पता है कि जैसे कि आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन आप बस ये है कि मुझे देखना है कि इंसान कितना क्या कुछ कर सकता है। तो वही एनर्जी है यहाँ पर जिसे आप भी देख रहे हो कि देखते हैं। और इनको भी अब समझ आने लगा है कि भाई अब ऐसे और ज़्यादा काम नहीं चल सकता या मैं ऐसे और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकता हूँ। तो वही है कि ये चाहते हैं कि फिर से वही भरोसा आप इनके ऊपर करने लग जाओ और अपनी फीलिंग्स को वैसे ही एक्सप्रेस करो जैसे आप पहले किया करते थे, और ये भी करें। तो रियूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ, फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो ये इनकी चाहत है आपको लेकर के, जो कि यहाँ पर क्लियर नज़र आती है। और क्या चाहते हैं ये? क्वीन ऑफ कप्स, आपका प्यार चाहते हैं ये, जो कि इन्होंने खो दिया। ये यहाँ पर है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, टेम्परेंस है, एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये आपका प्यार चाहते हैं जो कि इन्होंने आपका खो दिया, और ये चाहते हैं कि आप ठंडे दिमाग से एक बारी इनके बारे में सोचो और इनके साथ आगे बढ़ो, आप वापस से आओ इनकी लाइफ में। ये चाहते हैं आपसे। और
ये चाहते हैं कि ये भी आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, आप भी इनकी तरफ कदम बढ़ाओ और फिर से वही पहले जैसा कनेक्शन जिसमें हम दोनों एक हो जाएं, वो वाली एनर्जी कि ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ और फिर से वो इमोशनल कनेक्शन फिर से बन जाए। ये भी कदम बढ़ाएं, आप भी कदम बढ़ाओ। सो ये रियूनाइट, दरअसल बात यहाँ पर ये है कि रियूनाइट होना चाहते हैं। ये आपका प्यार फिर से चाहते हैं, जो आप पहले इनको प्यार करते थे वो, और ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका ये है कि इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ ना मुश्किलें भी होंगी ना, तब भी आसानी से पार हो जाएंगी। और ये चाहते हैं कि आप अपना फर्स्ट मूव लो, बिकॉज़ इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था जोश जोश में या गुस्से गुस्से में, या बहुत ओवर स्मार्ट बन के बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन आज उन सब चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है। और वही चीज़ें आज एक ब्लॉकेज बना करके खड़ी हैं, दीवार बना दी है कि उससे पार नहीं आ पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उस सब चीज़ों से, क्योंकि अभी डर लगता है इनको कि क्या ही बोलेंगे। अभी इतना कुछ बोल करके आए थे, इतना जोश जोश में इन्होंने इतना कुछ कह दिया था, तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं या कैसे स्टेप लूं। एंजल्स के मैसेजेस मैं आपके लिए देख लेती हूँ गाइस कि एंजल्स के मैसेजेस में आपके लिए क्या है। लेट्स सी। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए कुछ हमारे व्यूअर्स को। इट्स अप टू यू। वाओ, इससे अच्छा और कार्ड क्या होगा? नॉट द राइट टाइम। ओके, मेडिटेशन बीइंग आंसर्स। ओके, तो यहाँ पर एंजल्स आपको ये कह रही है, नो नीड टू वरी भी कहा जा रहा है। अच्छा, आपके मन में अगर कोई सवाल भी चल रहा था तो एंजल्स यहाँ पर कह रही है अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन सही वक्त आने पर सब कुछ होगा, चिंता मत कीजिए। एंड इट्स अप टू यू। एंजल्स यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में ही होगा, सब आपके ही ऊपर होगा कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी कह रही हैं कि जब आपके पार्टनर की तरफ से अगर आपके लिए स्टेप आए तो आपको दिल से सोचना है, मतलब आपको अपने दिल का, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है कि उस टाइम आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, आपका दिल आप उस टाइम क्या चाहता है, उनसे बात करना चाहता है या नहीं बात करना चाहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, रियूनाइट होना भी है या नहीं होना है, तो सब आपके ऊपर होगा। इट्स अप टू यू। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, बट आपका डिसीजन होना चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको रहना है उस शख्स के साथ या नहीं रहना है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो आपने अपने दिल से जवाब मांगने हैं, जो भी जवाब मांगने अपने दिल से मांगनी है। और मेडिटेशन भी किया करो, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं जिसके आंसर्स आपके खुद के पास हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे तो वो आंसर्स अपने आप आपको सामने मिलेंगे, आपको खुद को मिलेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा आपका माइंड शांत होना चाहिए, तभी आप वो आंसर्स को देख पाओगे या समझ पाओगे, ठीक है। तो सब कुछ आपके हाथ में, आप ही को फैसला लेना होगा। तो वही है कि पहले ही सोच लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि आपको क्या करना है, ताकि ये आए, या फिर आप को अगर ये कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि आपको जो है इनसे बात करनी पड़े, तो आपके पास एक क्लियर जवाब होना चाहिए कि आपको आखिर आप क्या करना है या फिर आप क्या चाहते हो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे आफ्टरनून 1 PM, यस 1 बजे ही मिलूँगी मैं आफ्टरनून। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।